लेकर विपक्ष के सारे नेताओं को क्या कर ली थी, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए थे। जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो आपको ये बात बताए थे, सर्वाधिक दुरुपयोग किसने किया था, इंदिरा गांधी। विपक्ष के जितना नेता थे उनको क्या डाल दिया, जेल में। उनके ऊपर मीसा एक्ट लगा दिया था। मीसा एक्ट क्या था, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। बाद में मोरारजी देसाई ने क्या किया था, आंतरिक अशांति पर ये आपातकाल लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इंदिरा गांधी ने 1975 में जो आपात लाया था उसका क्या किया था, दुरुपयोग। आपातकाल हम पढ़ा दिए थे, राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे तभी, समझ में आया ना। आप राष्ट्रपति के बाद आए होंगे पैराशूट लैंडिंग वाले। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे। भाग संख्या 18 समझा दिए, किसी को कोई दिक्कत? भाग संख्या 18 में भाग बताइए, भाग 18 कहां से कहां तक था? भाग 18 360, 52 में राष्ट्रीय आपात, 54 में राजकीय आपात, 60 में, 56 में राजकीय आपात, 60 में वित्तीय आपात। कोई दिक्कत? 60 में कौन सा है, वित्तीय आपात है। चलिए अब ध्यान देते हैं लोग, वित्तीय आपात वगैरह तो पढ़ाई दिए थे आप लोग को, इस सब में बता दिए थे। इसमें कितने दिन में अनुमोदन होना चाहिए राष्ट्रीय आपात का, 30, वित्तीय आपात का 60, राजकीय आपात का 60। राष्ट्रीय आपात को कितने बहुमत से, 2/3, और राजकीय आपात को 1/2 यानी साधारण बहुमत, और वित्तीय आपात को 1/2। मौखिक लिखित सिफारिश होना चाहिए कि मौखिक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात का, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 6-6 महीने करके कितने साल तक, और राष्ट्रपति शासन 6-6 महीने करके कितने साल तक, 3 साल तक। आगे बढ़े। अब देखते हैं भाग संख्या 19, भाग संख्या 19। भाग 17 भी पढ़ा दिए आप लोग को। भाग 17 में क्या चीज है, हाँ, भाषा। भाग 17 में भाषा। भाग संख्या 19 मिसलेनियस है। क्या है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कुछ भी आ जाता है, मतलब विविध। मिसलेनियस को क्या कहा जाता है, विविध। हालांकि संविधान में विविध शब्द नहीं है, प्रकीर्ण शब्द है। क्या है, प्रकीर्ण। क्या, कौन सा शब्द का प्रयोग है, प्रकीर्ण का प्रयोग है। प्रकीर्ण मतलब समझ जाइए, विविध चीज है, इसमें कोई एक खास चीज की चर्चा ही नहीं है। मिसलेनियस जॉन चिमन जगह डाल दिया है 19 में। अब जब खत्म होने वाला संविधान है तो ऐसे ही चीजें मिलेगा आपको। अब लास्ट हो रहा है ना संविधान, 22 को भागे है, कौन सी पढ़ लिए, 19। अभी 19, अब 19 और 19, अब 22 में कोई दमे नहीं है, 20 में थोड़ा बहुत है, 21 में थोड़ा बहुत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ध्यान से आगे। मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब क्या हो गया, प्रकीर्ण। मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण हो गया, मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण। ये किस आर्टिकल से संविधान चालू होगा, तो देखिए वो कितना से खत्म हुआ है, 60 पर। ये चालू कहाँ होगा, 361 से, और ये खत्म हो जाता है 367 यहाँ तक। इसके बाद एक और भाग आता है, भाग संख्या 20। वो शुरू होते खत्म हो जाता है। भाग 20 शुरू होते क्या हो जाता है, खत्म। संशोधन नाम है उसका, 21 को अनुच्छेद है 368, शुरू होते खत्म हो गया। नहीं समझे, कौन जी? हाँ, संशोधन इसी में पढ़ना है, जल परा। अरे अनुच्छेद देखना है, वो अनुच्छेद कितना है 368, खत्म हो गया शुरू होते। अब बच गया कितना, भाग संख्या 21, अस्थायी चीज है। भाग संख्या 21 में कैसी चीज है, अस्थायी, अस्थायी है। अब ये कहां से चालू होगा, 369 आ जाता है 392 तक। कहां तक जाता है, और उसके बाद भाग संख्या 22, संविधान लागू होगा 93, 94, 95, खत्म हो गया। समझ में गया, कहां तक आ गए हम लोग, यहाँ खत्म हो गया। पढ़ाना पड़ेगा। बाबू अब सब लोग से कहते हैं, अब आप लोग से
संविधान खत्म होने से पहले आप लोगों से अब टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट में गड़बड़ करेंगे लोग तो बढ़िया से धुनाई होगा। आप कल आपसे भाग संख्या 1 से लेके भाग संख्या 4 के बीच में कोई भी सवाल आएगा आपसे पूछा जाएगा इंडिविजुअली। जो नहीं पढ़ाएगा उनको लात जूता देके भगा दिया जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए यार अच्छा से रखिएगा, धोएंगे हम बढ़िया से, बहुत ज्यादा भी नहीं दे रहे हैं, 1 से लेके कहां तक दे रहे हैं। और जिसको याद होगा जवाब देगा, नहीं याद होगा चुपचाप थुरा जाएगा। एक्सक्यूज किसी ने सुनाया कि हमारा हार्ट अटैक हो गया था, हम बीमार पड़ गए थे, ये सब कुछ नहीं चलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बैठो, बेचारा पैराशूट लैंडिंग वाला है वो, टेंशन में करा कि सर हम भाग 10 के बाद पड़े हैं तो तुम बोलना पैराशूट लैंडिंग वाले हैं सब कैसे बोल देगा, शकले से लग जाता है वो। जितना शुरू से पढ़ा है सब दलित टाइप का है, सबका शकल याद है हमको। 361 से लेके कहां तक है? 366। 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट दिया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण किया गया है, का संरक्षण है इनका। इसमें कितने प्रकार का संरक्षण है? तो देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने काम के प्रति न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। न्यायालय कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा कि राष्ट्रपति काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, राज्यपाल कर रहे हैं कि नहीं। कितना भी लापरवाही करे इस पर न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर इन्होंने कोई फैसला सुनाया तो ये न्यायालय द्वारा उस पर किसी भी तरह की जांच नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर इन लोगों का फैसला कुछ संविधान से हट कर है तो न्यायालय उसकी जांच कर सकती है और उस फैसले को बदल सकती है। लेकिन एक बार भी राष्ट्रपति या राज्यपाल से ये नहीं पूछ सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। इतना इन लोगों का पावर होता है। ये जब तक पद पर रहते हैं इन पर किसी भी तरह का FIR नहीं लिखा जा सकता है, किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का इनको दंड नहीं दिया जा सकता है। दे के फायदा क्या चीज है? 72 का प्रयोग करके ये माफ कर लेगा, 161 का प्रयोग करके ये माफ कर लेगा, और जज साहब को फैसला सजा सुनाने में 10 साल लगेगा। तो उससे अच्छा है ना भैया इसको मत दो। लेकिन याद रखिएगा, यह सुविधा इन्हें केवल पद पर रहने के दौरान मिलता है। जैसे पद से हट जाएंगे इनके ऊपर दंड भी दिया जा सकता है, आपराधिक मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पद पे रहने के दौरान, पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाए, लेकिन इन पर दीवानी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। आप लोगों को दीवानी मुकदमे पढ़ा दिए हैं। लड़की जो बता लो दीवानी कुछ ही बता रही है सब, पूछने दो ना। अभी बगलोलिया से अब पूछे हैं सवाल, काज ने कौन चीज बता रही है सब। गजब ऐसे भी सबको दिमाग काज ने कहा है। सवाल पूछे अभी बता रही है सब कुछ मतलब आंसर बता देगी सर, उसी हिसाब से सवाल सेट कर लीजिए। गजब बकलोल है सब एकदम, मतलब गाँव में एकदम बोल दिया गया होगा कि अब अपनी तरह कोनो उपाय ना है, तब चलाती है खान सर का। यही लिए आगवा बैठी रहती है सब। अब समझ में आया? बताओ सवाल पूछे अभी, काज कौन सी बता रही है सर? सवाल बताइए लोग, कौन सी पूछना था हमको? हाँ, दीवानी मुकदमे सुनाने वाले जजों को क्या कहते हैं? खत्म। देख ले बबनी, बकलिया के देखो अभी खड़े देख रही है। सेशन जज, सेशन जज किसको? लड़का लोग बताओगे। दीवानी मुकदमे वाले जज को सिविल जज। खाली आगे बैठने का जल्दी रहता है बकलोलिया साहब, पढ़ने वढ़ना नहीं रहता है, खाली अगवा बैठेंगे बकलोल। सब 24 कैरेट वाला बकलोल अगवा बैठ जाती है सब। कोई चीज पढ़ती है तुम लोग? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई हुए थे ये सिविल जज होता है। देखो लाइव वाले लड़का लड़की तुम लोग वहीं से पढ़ो। यहाँ पे यहाँ लड़का लड़की सबको पढ़ने में मन लगता है, मेरा जाता है सब। लड़का अकेले थोड़े मेरा रहा है। चलिए ध्यान, सिविल जज कहा जाता है और फौजदारी वाले को सेशन जज।
सेशन जज, समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखते हैं हम लोग। तो इनके ऊपर कभी भी फौजदारी मुकदमा चल सकता, पद पर रहने के दौरान नहीं चल सकता। अब पद से जब हट गए तब तो कोई भी चलेगा इनके ऊपर। तो पद पर रहने के दौरान इन पर कभी भी सेशन वाला मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन दीवानी मुकदमा भी नहीं चल पाता है। अगर दीवानी मुकदमा चलाना है तो कम से कम 2 महीना पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना। 2 महीना पहले सूचना देंगे तब ये लोग अपने पद से क्या होंगे? हटेंगे। अदरवाइज में ये लोग नहीं हट सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 361 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। आर्टिकल 62 को निरसन कर दिया, निरसित। निरसित 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 मतलब होता है रद्द कर देना। निरसित मतलब रद्द कर देना। इसमें देशी राजा रजवाड़ों को भी क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था कि आपका ये अधिकार है। आप कहेंगे कि संविधान में राजा महाराजा को कह दिया गया? तो जब देश आजाद हुआ था ना, तो 552 राजा में से कैसे कैसे सरदार पटेल मिलाए थे जिसका कोई हद नहीं। उसी में कुछ लेमचूस थमाया गया था। किसमें? 362 में। 362 में कहा गया था कि आप लोगों को भी छूट रहेगा, आपके ऊपर भी फौजदारी मुकदमा नहीं रहेगा, आपके ऊपर भी किसी तरह का न्यायालय बात नहीं करेगा। राजवा खुश हो गया सब, हाँ क्या दिक्कत है। अब आगे जाके क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कैसे 370 उड़ा दिया? हाँ, अभी 370 पहुंचने ही वाले हैं लोग, दिख रहा है। तो 362 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी ये क्या हो गया? खत्म हो गया। राजा महाराजा को क्या दिया गया था? छूट दिया गया था। 363 में कहा गया है कि कुछ ऐसे संधि है जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं या भारतीय राजाओं से की गई संधि है, वो आज भी लागू रहेगा। तो भारतीय राजा की संधि, राजाओं की संधि, राजाओं की संधि या अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि, इस पर कभी भी न्यायालय कुछ भी नहीं बोलेगा। न्यायालय नहीं बोलेगा, न्यायालय इसमें वाद नहीं कर सकता। इसमें कुछ राजाओं की से जो संधियां की गई हैं उस पर न्यायालय नहीं बोलेगा। अगर इन पर विवाद होता है तो इस विवाद को कौन निपटाएगा? संसद। इन विवाद को कौन निपटाता है? संसद ही इन विवादों को क्या करेगी? निपटाएगी। बाकी आदमी इन्हें नहीं निपटा सकता है। आगे बढ़ जाए। बाकी आदमी इन्हें नहीं निपटा सकता है। राजाओं के साथ संधि, जैसे कई राजाओं के साथ सरदार पटेल ने यह कहा था कि अगर आप स्वेच्छा से या आराम से भारत में मिल जाते हैं तो आपके राजमहल को हम लोग नहीं रखेंगे। तो मतलब सरकार नहीं लेगी, आपका उस पर अधिकार होगा। और ज्यादा तामझाम करके मिलेंगे, सेना लगाना पड़ेगा, तो पुल उखाड़ देंगे हम आपका। तो कई राजा मिल गए, जिसमें 2 प्रमुख नाम आपको पता होगा। ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। सिंधिया मराठों की एक शाखा थी, सिंधिया, ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। तो सिंधिया परिवार में अभी भी हैं ज्योतिरादित्य राय सिंधिया। पहले कांग्रेस में थे, अभी किस में चले गए? बीजेपी में चले गए। उन्हें मध्य प्रदेश में अभी भी महाराज ही बोला जाता है। आज भी उनका महल है, बड़ा संसद भवन से बड़ा महल है। समझ में आ गया? तो वो संधि किसके साथ हुई थी? सरकार के साथ। तो अगर उस संधि को आप न्यायालय में ले जाएंगे तो अभी न्यायालय रद्द कर देगा। क्यों? क्योंकि सब बराबर, न्यायालय में सब बराबर। राजा बने कौन चीज? न्यायालय में। अब इसमें पहले बोल दिया गया था 363 में कि राजाओं के साथ जो संधियां की गई थी वो न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं होंगी। और अगर कोई दिक्कत आएगा तो कौन करेगा? संसद। उनका महल हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। एक महाराष्ट्र में, सॉरी राजस्थान में है, वहां पे वसुंधरा राजे, वो भी राजघराने की हैं। उनके पास भी जयपुर वगैरह में बड़े बड़े किले हैं, महल है। तो क्या वो कोई अगर कोर्ट में चल गया तो निपटाइए देगा कोर्ट उनको, लेकिन वो कहां से जा सकता है? संसद से जाएगा। कहां जाएगा? संसद। एक साइड में बोलिए। आप लोग को पीडीएफ मिला इसका? अच्छा, इसमें गलती बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। आगे देखा जाए, राजाओं से संधिया को क्या न्यायालय हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा। 364 इसमें कहा गया जितने बड़े बंदरगाह हैं, यानी महापत्तन, जितने बड़े बंदरगाह, महापत्तन, या जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट है, वायु
देखिए, राष्ट्रपति को छूट वगैरह किस पे दिया गया? हाँ, 62 में खत्म कर दिया गया। 63 राजाओं की संधियां, राजाओं की संधि वगैरह की चर्चा है। अब देखिए, राजाओं के साथ कई सारी संधियां की गई थी। जैसे देखिएगा, आपको जितने आपके दादा परदादा को जमीन मिला गया है, वो राजाओं के कहीं ना कहीं किस पे था? पट्टा पर था। वो खत्म हो जाएगा तो सबका जमीनें खत्म हो जाएगा। जैसे कावेरी नदी पर जल विवाद जो चल रहा है, वहां कर्नाटक के मैसूर का राजा लिख के दे दिया था कि कर्नाटक को 999 साल का अधिकार दे दिया। जो बताइए, इतना बड़का लीज किया जाता है, 999 साल का। आजादी का 100 साल हुआ और उसको कितना का मिला है? यानी 1000 साल तक का मिल गया है। इतना तो यूरेनियम का अर्धायु काल हो जाता है। राजाओं का 64 में कहा गया महापत्तन, जितने भी बड़े बंदरगाह हैं वो किसके अंडर में रहेंगे? केंद्र सरकार का। जितने वायु पत्तन रहेंगे वो किसके अंदर में रहेगा? केंद्र सरकार के। किसके? केंद्र सरकार। उस पर बाकी सब पर जो भी नियम बनाएगी वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। वायुयान का जितना नियम बना डीजीसीआई करता है, डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल डीजीसीआई, डीजीसीए आई नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जितना नियम कानून होता है एयरपोर्ट का, सब कौन बनाता है? डीजीसीए। और महापत्तन का पोर्ट ट्रस्ट बनाता है। कौन बनाता है? पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट जैसे जवाहरलाल नेहरू, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। हर बंदरगाह का एक क्या रहेगा? पोर्ट का एक अपना ट्रस्ट रहेगा। तो JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो बताइए, बंदरगाह किसके अंडर में रहेंगे? केंद्र। और वायुयान केंद्र। तो जहाज जाइएगा कहीं पे भी एयरपोर्ट पे, तो कोई किसकी कौन सा नियम रहेगा? डीजीसीए। जहाज में अगर एयर होस्टेस अनाउंस करेगी तो पहले एक बार जरूर बोलेगी कि ये उसके एयरलाइन का आदेश है कि डीजीसीए का आदेश है। अगर एयरलाइंस का आदेश है तो छोट मोट रहेगा तो चली हो जाएगा, और डीजीसीए का अगर आदेश आ गया तो पूरे जहाज को मानना पड़ेगा। एक जहाज थी बोइंग 737 मैक्स। उस जहाज में गड़बड़ी ये थी कि उसका जो ऑटो पायलट था वो पायलट को ही ओवरहेड कर देता था। मतलब उसका मशीन जो था वो पायलट को कहता था कि हम अपने से उड़ा लेंगे। हर जहाज में ऑटो पायलट होता है और जहाज का आज के समय में 60% काम ऑटो पायलट ही करता है। लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय मेन पायलट उड़ाता है, बीच में कोई दिक्कत नहीं, ऑटो पायलट ही टैकल कर लेता है। लेकिन ऑटो पायलट किस हिसाब से करता है? उसको जो डाटा दिया जाएगा उसी हिसाब से। जैसे ऑटो पायलट को फीड है कि 50,000 फीट से ज्यादा नहीं जाना है। अब उसको जो मशीन है अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड जो बताता है, अगर वो बता दिया कि 55,000, तो अपने से जहाज को कहां ले आ देगा? 50,000 पे ले आ देगा। लेकिन वो ऑटो पायलट टोटली डिपेंड करता है कि उसको मशीन कौन सी डाटा दे रहा है। अगर उसको जुरा जहाजिया 20,000 फीट पे है और मशीनवा बता देगा कि 60,000 पे है, तू कहेगा कि ना एकरा घटाएंगे। अब बताइए, मशीन गड़बड़ दिया, जहाजिया गिरा देता था। तो कभी कभी जहाज ऊंचाई पे जाती है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बर्फ जम जाता है। तो अल्टीमीटर पे क्या जम जाता था? बर्फ। तो गलत आंकड़ा दे देता था, कहता था कि जहाज का मुंह ऊपर है, जबकि जहाजिया क्या रहता था? सीधे। और कह देता जहाजिया का मुंह ऊपर है, तो ऑटो पायलट जहाज कैसे है? सीधे। और जहाज का आंकड़ा क्या दे रहा है कि मुंह ऊपर है, हाइट ऊपर है, नीचे करो, तो नोज डाउन कर देता था। एकरा लगता था कि जहाजिया तो ऊपर है, ऐसे करेंगे तो सीधा हो जाएगा। रे बकलोलवा, कुछ सीधे है। अब और झुका देता तो उलट जाती थी जहाजिया। चाइना में देखे हैं, गई ऐसे चल गया है, डाटा ही गलत था। तो डीजीसीए ने रोक लगा दिया कि जितने बोइंग 737 मैक्स है कोई जहाज नहीं उड़ सकता है। तो किसने बैन लगा दिया? डीजीसीए। तो फिर बोइंग कंपनी अमेरिका से आई, सॉफ्टवेयर चेंज की और सॉफ्टवेयर चेंज करके उसमें संशोधन किया, सॉफ्टवेयर में अपडेट किया कि अगर ऑटो पायलट कोई काम कर रहा है तो उसमें एक अलग बटन दिया गया कि पायलट जब चाहे उस बटन को दबा देगा, ऑटो पायलट अपना काम छोड़ देगा, फिर उसको कौन संभाल लेगा? पायलट। लेकिन पहले क्या था? ऑटो पायलट ज्यादा पावरफुल था, पायलट पावरफुल नहीं था। जहाज सीधे, ऑटो पायलट को अगर कोई मशीन बोल दिया कि टेढ़ हो गया है, नीचे कर, तो सोचा सीधा है तो सीधे रहना, नीचे कर देता था। अब पायलट उठाता था, वो तुम कौन है रे उलाट देता था। तो ये लायन एयरलाइन, इथोपियन एयरलाइन, कई जहाजें गिर गई थी। तो जहाजों का पे नियम कौन बनाता है? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एयरपोर्ट पर मास्क कंपलसरी कर दिया, सैनिटाइजर कंपलसरी कर दिया। डीजीसीए ने आदेश दिया कि जहाज में जो 3 सीटें होती हैं, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, तो उसने कहा कि बीच वाली सीट खाली रहेगी। तो एयरलाइन ने कहा कि हमरा तो घाटा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आधा एकरा से पैसा ले लो, आधा एकरा से पैसा ले लो, तुम्हारा काम हो गया।
कहा कि 1 नंबर से ऐसा नियम हमेशा हो जाए, क्योंकि जहाज वाले को तो ईंधन बचेगा ना, लोड कम, पैसा उतने आ रहा है, और लोड कम है तो ईंधन क्या होगा, कम खाएगा। नहीं तो एक बार भरता है तो 10,000 लीटर पेट्रोल लेके उड़ता है, उसका केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल नहीं भरा जाता है, केरोसिन ऑयल भरा जाता है उसमें। तो बताइए जाए, महापत्तन और वायु पत्तन किसके अंडर में रहेंगे? हाँ, केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे। उसके अगल बगल में घर बनाने, जैसे पटना एयरपोर्ट के बाहर का एरिया किसके अंडर में? बिहार सरकार। अब आप सोचिएगा 5 तल्ला घर बना दे, आके गिरा देगा, कहेगा जॉर्जिया कैसे दिखेगा? बीचवा में एयरपोर्ट है, चारों ओर से घर बना दीजिए, पायलट लाएगा पटना में घूमेगा, एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो जो उसका अलाइनमेंट होता है ना, उसके अगल बगल में कहीं पे भी बड़ा घर बनाने ही नहीं देगा आपको। एयरपोर्ट के पास रहेंगे 2 तल्ला से ज्यादा नहीं, तीसरा तल्ला कब उखाड़ ले जाएगा किसी को नहीं पता, बनाने ही नहीं देगा आपको। तो सब होता है उसके रेंज में, उस सीध में नहीं बना सकते आप लोग। आगे बढ़ जाए, 365 आप लोग को पहले पढ़ा दिए हैं कि केंद्र क्या देगा? दिशा निर्देश देगा। केंद्र क्या देगा? निर्देश देगा। किसे? राज्यों को। किसे निर्देश देगा? राज्य को। केंद्र निर्देश देता है किसे? राज्य को निर्देश दे सकता है ऐसा काम करो। और अगर राज्य नहीं करता है तो यह मान लिया जाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, और वहां क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे केंद्र सरकार ने नोट बदल दिया, 1000 रुपए के नोट, मतलब 500 के नोट क्या कर दिए गए? बदल दिए गए। 500 के नोट बदल दिए। 1000 का नोट होता था पहले, इतना पुरान हो गया, दिमागों से उतर गया, यादों नहीं आता अब चेहरा। 1000 का नोट ठीक था, अब बहुत चौड़ा होता था, लगता था कि 1000 रुपए का है। आई 2000 का नोटवा तो और झुनझुना हो गया। हालांकि सरकार 2000 के नोटों को साइड कर रही है, क्योंकि उस सरकार को भी पता चल गया कि 2000 का नोट लाना बेवकूफी है, क्योंकि उसमें क्या है, करप्शन बढ़ जाता है। 1 लाख रुपया रखे हैं, पता नहीं चलेगा, 50 को नोटवा इसे रख लिए, 1 लाख लेके घूम रहे हैं। करप्शन को कम करने के लिए नोट को नोट की वैल्यू कम रखनी चाहिए। अगर करप्शन कम करना है तो मैक्सिमम नोट का 100 रुपया से ज्यादा का नोट में ना, देखिए 1 लाख रुपया ले जाएगा कैसे? 100 रुपया का नोट में से ज्यादा 1 लाख ले जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पर। अभी इतना पैसा में 2-2 हजार का अगर इतना नोट हो गया, 10 लाख निपटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई धीरे धीरे जब ऑनलाइन चीजें होने लगेंगी, सब लोग ऑनलाइन समझ जाएगा। मैक्सिमम नोट अगर 10 रुपया का हो गया, ले खाली सब्जी उब्जी खरीदने के काम में आएगा। अब इतना भी छोटा नहीं हो जाना चाहिए। हालांकि अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, हम आज तक नहीं किए, होता कैसे? आज तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए, जो करते हैं चेक से कर देते हैं। ऑनलाइन से हमको कजने का ये सब पता नहीं है, लेकिन बाकी सब जानते हैं कि यूपीआई बना कैसे है, एनपीसीआई क्या है, लेकिन कभी ऑनलाइन पेमेंट किए नहीं है। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट करते रहना। हम खर्चे कितना करते हैं? हम खर्चा ना, हमारा खर्चा तो विद्यार्थी से भी कम है। जाइए कहाँ करते हैं खर्चा करने? नहीं, हमको खरीदने उड़ने का शौक है नहीं है, हमको कुछ भी खरीदारी का कोई शौक नहीं है ना कहीं। हाँ, घूमने उमने का है, लेकिन फोटो वोटो कभी नहीं खींचे। एक बार गए थे कहीं उत्तराखंड साइड में, मम्मी कहीं की फोटो वोटो भेजो हमको, आए वहां से तो पूछी कहाँ गए थे, हमको उत्तराखंड। तो फोटो देखे, फोटो तुम खींचवे नहीं किए, फंस गए हम तो। बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री के साथ वहां फोटो था, पुष्कर सिंह धामी के साथ, तो वही दिखा दिए यहाँ पे। इसको कौन सी दिक्कत है? नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? बढ़िया। हमारा संविधान किस भाषा में लिखा गया? 94 में है। अभी कितना चल रहा है? 65। काहे ज्यादा खकोटने लगता है सब? 2 चीज पे सबसे ज्यादा गुस्सा लगता है। एक, जो पढ़ा दिया आदमी दोबारा पूछता है पैराशूट लैंडिंग करके तब, और एक जो अगवा है तो खखोरने लगता है तो। अरे अभी यही देखना है यहाँ पर, तो बता
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? केंद्र सरकार की दिशा निर्देश किससे मानना है? राज्य सरकार। नहीं माना तो खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नोट बदला गया था, कोई राज्य सरकार ऐसा था जिसने कह दिया कि नहीं हम पुरनके वाला लागू करेंगे? हाँ, तुम बैल, तुमको समझ में आया? यहाँ पे उसको भाषा का चिंता है, संविधान की भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी में था, आगे पढ़ना है 94 में। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ध्यान देते हैं। 65 में क्या लिखा है? केंद्र सरकार दिशा निर्देश देगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दिशा निर्देश देगी राज्य सरकार। आगे बढ़ जाएं। अब 300 क्या होगा? 66। 366 में परिभाषा है, क्या है? परिभाषा। और 367 में है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब मिसलेनियस चीजें। एगो तो चैप्टर है मिसलेनियस, ओहू में से जो है मिसलेनियस है, कोई मतलब का नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन किसी मतलब का नहीं है। आइए भाषा है, क्या है? भाषा। परिभाषा, भाषा नहीं, क्या चीज? परिभाषा। परिभाषा किस चीज का? तो एंग्लो इंडियन किसे कहा जाएगा, उधार क्या चीज होगा, ऋण क्या चीज होगा, एंग्लो इंडियन, ये सब जितने परिभाषा दिए गए सब किसमें दिए गए? 366 में। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है? एंग्लो इंडियन आपको बता दिए थे। एंग्लो इंडियन देश जब गुलाम था तो किस महाद्वीप के लोग आए थे? यूरोप के भी बेसिकली 4-5 कंट्री वाले थे। वो भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेते थे, और जब देश आजाद हुआ तो उन लोगों को यहीं छोड़ छाड़ के वो लोग क्या हो गए? चले गए, वो वहीं चले गए। तो उस लोगों को क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन। अभी एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। एंग्लो इंडियन। ऋण किसे कहा जाएगा? डेप्थ। ऋण, डेप्थ। अगर किसी से कर्जा लिए हैं और उसको चुकाना एकदम कंपलसरी है तो क्या हो जाता है? ऋण। एक होता है उधार, लोन। कोई जरूरी नहीं कि आप लौटेबे करेंगे इसको तो देखिएगा हमेशा देश में कहता है इस देश पर इतना ऋण है, सुनते हैं कब उधार? नहीं। आप अपने बोलचाल की भाषा में भले बोल सकते हैं उधार, लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करता है तो वहां क्या लिखता है? डेप्थ लिखता है। क्या लिखता है? डेप्थ। डेप्थ लिखता है। समझ आ गया? चाइना का डेप्थ ट्रैप सुने हैं? कर्ज की जाल, डेप्थ ट्रैप। कभी सुने हैं? लोन ट्रैप। लोन ट्रैप में भाग जाएगा वो, डेप्थ ट्रैप में नहीं भाग सकता है। तो सारी ये सब परिभाषाएं किसमें दी गई हैं? 366 परिभाषाएं 366 में दी गई। याद रहेगा ना? पूछा जाए क्वेश्चन बताएंगे? चलिए बताइए। राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण किसमें है? हाँ? अंतरराष्ट्रीय संधि को क्या न्यायालय में द्वारा लागू कराया जाएगा? हाँ? महापत्तन किसके अंडर में आएगा? एयरपोर्ट किसके अंडर में आएगा? महापत्तन और वायुपत्तन किस अनुच्छेद में? 364। 61 में राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। 62 राजाओं का संरक्षण समाप्त। 63 राजाओं से की गई संधियां न्यायालय में नहीं, कहां पर? 64 में महापत्तन, वायुपत्तन। 65 केंद्र का दिशा निर्देश किसे मानना है? राज्य। 66 परिभाषा। 66 एंग्लो इंडियन की परिभाषा। 66 डेप्थ की परिभाषा। 66 लोन की परिभाषा। टैक्स की परिभाषा। 66 फीस की परिभाषा। 66 सब्सिडी की परिभाषा। 66 ये सब की परिभाषा किसमें है? 66 सब्सिडी, सरकार जब किसी चीज को अपने पास से देती है तो उसे क्या कहते हैं? सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। जैसे मछली पालन के लिए अगर आप मछली खरीद रहे हैं, मछली पालन के लिए कोई काम कर रहे हैं और मल्लाह समाज से है, निषाद समाज से, तो सरकार उनको अपने पास से सब्सिडी देती है। अपने पास से क्या देती है? सब्सिडी देती है। लगभग 7 से 8 लाख रुपया का क्या मिल जाता है? सब्सिडी। तो पहले अपने पैसा से पोखरा खोदिए, उस पोखरा पर पूरा नॉर्म्स के हिसाब से आप क्या करिए? मछली पालन कीजिए।
पैसा लगाइए, सारा कुछ कीजिए, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बनाइए और जिला मत्स्य कल्याण अधिकारी को सौंपिए। वो जांच करेगा कि आपने इतना किया है कि नहीं किया है। 1-1.5-2 महीने का प्रोसेस लगेगा। फिर आपके अकाउंट में सरकार जितना पैसा लगाए हैं, जितना लगाए उतना तो नहीं देगा, लेकिन 6 लाख रुपया डाल देगा आपके अकाउंट में। अलग अलग समय में ये चीजें घटते बढ़ते रहती है, लेकिन आपका नियम कानून के हिसाब से होना चाहिए। नहीं कि कहीं पोखरा खोद दिए, पोखरा पूरा पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि हवा या तो पूरब से चलती है तो पश्चिम से चलती है, उस हिसाब से पूरा रहना चाहिए। जैसे मन वैसे नहीं खोद देना है। मछली को कितना कितना पीएच होना चाहिए, उसका कौन कौन सी बीमारी आती है। हम लोग के यहाँ ऐसा थोड़ी होता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक ढंग से तो करता नहीं है, वरना मत्स्य पालन वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है, लेकिन कोई उतना ध्यान देता है कोई है। गड्ढा खोद दिया मतलब मछली आएगी। अब आगे बढ़ जाए। अनुदान किसे कहा जाता है? सब्सिडी, अनुदान, 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 इसे क्या कहेंगे? सब्सिडी, सब्सिडी कहते हैं। एक होता है चंदा, चंदा हो गया कि नहीं? अगर क्या कहते हैं? ट्रस्ट, चंदा या न्याय से ट्रस्ट, कौन सी हो गया जी? जय जय जय। चंदा या ट्रस्ट, आप पैसा चंदा में क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। देखते हैं ना कि चंदा में पैसा अक्सर ले लिया जाता है किसी किसी काम के लिए। सरकार भी कभी कभी चंदा मांग लेती है। मांगी थी कि नहीं पीएम केयर फंड में? पीएम केयर फंड में। आगे बढ़ जाए। अनुदान राशि जब सरकार किसी चीज को सस्ता करने के लिए देती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। आपका शुल्क, क्या जी? शुल्क, शुल्क, शुल्क को क्या कहते हैं? फीस, फी ज्यादा रहेगा तो फीस, फी हो गया आपका। फीस या फी, फी या फीस कब लिया जाता है? जब सरकार आपको कुछ देती है और उसके बदले अगर आपको कुछ दे तो फीस लिया जाता है। जैसे आपको शिक्षा देकर पैसा लेगा तो फी, डॉक्टर आपको इलाज करा के पैसा लेगा, फी, वकील आपका काम करके पैसा लेगा, क्या हो जाएगा? फी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो गया? फी। यहाँ पर अब हो गया तो टैक्स या कर, बिना कुछ कर ले सरकार ले लेगी, उसे क्या कहेंगे? टैक्स। टैक्स के बदले आपको सरकार कुछ ना देती है। समझ में आ गया? हम लोग इतना टैक्स देते हैं, अगर मर जाएंगे लोग 1 रुपया का टेबलेट ना देगा। समझ में आ गया नहीं? गया कुछ कुछ लोगों को, जैसे कोरोना की वैक्सीन फ्री मिल गई थी, हालांकि वो फ्री होना नहीं चाहिए था, अमीर लोग के लिए वो लेना चाहिए था उनको अपने पैसा से, गरीबों के लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन नहीं, सोचा तुमको भी लाइने में लगाएंगे, आओ लो। अजीब टाइप का लगता है हमको। पहली बार आत्मग्लानि हुआ था, क्योंकि देख रहे थे कि हम गरीबों का हक मार रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी, वैक्सीन तो लेना ही है ना। अब उस समय आदमी मर रहा था, उसमें नियम कानून देखेंगे, प्राइवेट कहां से खरीदेंगे? रूस से जाके स्पुतनिक 5। हाँ, तो आदमी ले सकता था, लेकिन सरकार उसको किस तरह दिया? फ्री में ना, तुम लो फ्री में। यहाँ पर अब लोगों को भी उस समय विरोध करना चाहिए। अगर लोग उस समय विरोध करते तो आज 120 रुपया पेट्रोल नहीं होता। इन लोग को लग रहा है कि इधर उधर से पेट्रोल कहां से मैनेज होगा वो सब। समझ में आएगी नहीं? आ गया? आगे बढ़ जाए तो परिभाषाएं किसमें दी गई हैं? 66। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कुछ मिसलेनियस जी, किसी काम का नहीं होता ये इंटरप्रिटेशन। नहीं आदमी कुछ किचन उचन में कोनो एगो वैसन कोना होता है, कुछ बचल वही में डाल दो तो साइड वाला चीज हो जाता है। तो 366 समझ में आ गया? तो भाग संख्या कौन सा देखे आप? 19, भाग 19। किस चीज की चर्चा है भाग 19 में? मिसलेनियस। इसको हिंदी में क्या कहेगा? प्रकीर्ण। क्या कहेगा? प्रकीर्ण। 361 से 367 तक। 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण, 62 राजाओं का संरक्षण, 63 राजाओं से की गई संधियां, 64 महापत्तन एवं बंदरगाह, 65 केंद्र का दिशा निर्देश, 66 परिभाषा, 67 इंटरप्रिटेशन, 67 इंटरप्रिटेशन। याद रहेगा ना? परिभाषाएं वगैरह किसमें? अच्छा, ये सब किसी काम का नहीं, बस ये याद रखिएगा। कौन सा याद रखना है? 365। केंद्र का दिशा निर्देश किसको मानना है? राज्य। बाकी ये सब आदमी ऐसे पढ़ा दिया है, लेकिन ये कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। मेन क्या पूछेगा? 365, 365। आगे बढ़ जाए। प्रकीर्ण, इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आएगा? बोलो। क्या बोलता है तू? वहीं रह जाता है गधा। किस पर? नहीं,
राजदूत पर मुकदमे नहीं हो सकता, किसी दूसरे देश के राजदूत पर मुकदमा ही नहीं लग सकता है, वो मुकदमा लगेगा इंटरनेशनल कोर्ट में। और जब ये हम दूत पढ़ा रहे थे ना, आपको बताए थे ये चीज को कि दूत को नहीं लग सकता है मुकदमा। और दो तो एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, इटली के राजदूत सब, इटली के जो सैनिक जो थे सब गोली मार दिए थे, तो राजदूत उनका क्या बन गया था, गारंटर बन गया था। भाग 20 में क्या चीज है, संशोधन। भाग 20 में संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368 संशोधन किस देश से आया है, दक्षिण अफ्रीका। कहां से आया है, कहां से आया है, दक्षिण अफ्रीका से आया है। संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार है, 3 प्रकार से संशोधन होता है। हालांकि संशोधन 3 प्रकार से ना होकर 2 प्रकार के होते हैं, संशोधन 2 ही प्रकार से हो जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब संशोधन के क्लास को कल के क्लास में बता देंगे।